चलो बेटा, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8वीं का 13वां लेसन, आश्रम व्यवस्था। पिछले अध्याय में आपने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें समाज की बात की गई थी। ठीक है। समाज में क्या था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आज का जो पाठ है ये है व्यक्ति से जुड़ा, आश्रम व्यवस्था। तो इसमें बच्चे, आपको पता है कि बच्चे का जन्म हुआ, तस्वीर को देखिए। बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो 25 साल तक लगातार पढ़ता है। ये होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद 25 वर्ष से लेकर जो 50 वर्ष की उम्र होती है, वो होती है गृहस्थ आश्रम की। गृहस्थ आश्रम में क्या है, जिसमें कि बच्चे के पढ़ने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। वो अपनी अपनी परिवार की जिम्मेदारियां संभालता है। उसके बाद क्या है, गृहस्थ जीवन के बाद व्यक्ति जो है 50 वर्ष की आयु के बाद आती है उसकी वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है कि जिस भी कार्य, जहाँ पर वो कार्यरत होता है, उससे वो रिटायर हो जाता है। और उसके बाद उसकी समाज के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेदारी अलग से होती है। फिर वानप्रस्थ के बाद वो प्रवेश करता है। वो उम्र होती है 75 से लेकर 100 वर्ष तक की, जिसको संन्यास आश्रम की संज्ञा दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका, इसकी शुरुआत करते हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, तस्वीर में फिर से दिखा रहे हैं आपको कि आपको भी पता है कि हमारा समाज जो है ना, वो मनुष्यों से मिलकर बना है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। और अगर अब ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि समाज की उन्नति करनी है और सारा काम जो है सुव्यवस्थित ढंग से चले। सुव्यवस्थित क्या होता है कि ठीक तरह से चले। इसी को सोचकर ना जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने किया किया कि पूरे समाज को ना 4 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब 4 भाग बना दिए आश्रम के। यहाँ पे है ना, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसका गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास आश्रम। तो इनको बांटने का, समाज को इस तरह से बांटने का केवल केवल मुख्य लक्ष्य ये था कि समाज जो है वो तरक्की करे और साथ साथ वो है ठीक ढंग से भी चले। एक व्यक्ति की अगर हम एवरेज आयु ले लें कि वो कितने साल तक जी सकता है, 100 वर्ष मान लीजिए, तो इस तरह से 4 भागों में इस आश्रम को विभाजित किया गया। तो अब इसको जरा पढ़कर देखते हैं। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं, सुव्यवस्थित होता है ठीक ढंग से कि कामकाज समाज का चलता रहे, तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत और एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। कि इंसान, मनुष्य से मिलकर ही समाज बनता है, या बच्चों को पता है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने समाज को 4 भागों में बांट दिया। इन भागों को आश्रम कहा जाता था। और जो ये व्यवस्था बनी, इसको बोला गया आश्रम व्यवस्था। तो मनुष्य की आयु कितनी बताई है? औसत आयु है 100 वर्ष मानी जाती है, कि 100 वर्ष तक मनुष्य जो है जी सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसी आधार पर मनुष्य को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। जीवन का प्रथम भाग देखिए, इसमें क्या है, जन्म से लेकर बच्चा जब तक पढ़ता है, तो वो होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल का हो गया, 25 वर्ष की आयु तक है ये, जन्म से लेकर 25 वर्ष हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का जो दूसरा भाग है आश्रम का, उसकी आयु क्या है, 25 से 50 वर्ष। ये दूसरी तस्वीर में देखो, इसमें कि गृहस्थ का मतलब है गृहस्थी, जैसे आपकी माता पिता है, फिर आप परिवार के सदस्य हो। ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम हो गया जो 25 से, मतलब इंसान जो है परिवार की जिम्मेवारियां निभाता रहता है। और उसके बाद आती है आपका जो तृतीय भाग है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसमें आप देख सकते हो, ये है 50 से लेकर 75 वर्ष तक। उसके बाद क्या होता है, अगला जो आता है चौथा और अंतिम, वो होता है आपका संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मतलब जब व्यक्ति की आयु 75 वर्ष में है, तब वो इस आश्रम में प्रवेश करता है। और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत होता है कि जब तक वो जीवित रहता है या जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इस ढंग से जो है ये समाज को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 भागों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी क्या है सीमा, आयु सीमा क्या है, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको आ जाए गृहस्थ आश्रम की आयु कितनी है,
तो आपने ये नहीं करना कि ब्रह्मचर्य की अगर थी सीमा, आयु सीमा की जन्म से 25 वर्ष तक, कि आप इसको 26 कर दो। पेपर में अगर आप ऐसे लिख कर आते हो तो इट वुड बी रॉन्ग। तो तब आपने लिखना 25 से लेकर 50 वर्ष तक। और वानप्रस्थ की आयु क्या है? वो है आपकी 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। और उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की आयु होती है आपकी 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक, या मृत्यु पर्यंत। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, इसके बाद आप बच्चों का ये आता है कि इसमें आयु थोड़ी बहुत आगे पीछे घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, जो कि आश्रम व्यवस्था में ऋषि मुनियों ने विभाजन किया। अब विभिन्न आश्रमों में मनुष्य से अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन की उपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि हर, जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद देखो, जब बच्चा 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, उसको स्कूल भेजा गया, ठीक है, पढ़ाई पूरी करी, फिर अगली उसका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये देखो, बच्चा जो है, ये जन्म हुआ बच्चे का, उसके बाद वो क्या है कि 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो भी जिम्मेदारियां वो निभाता है। तो ये जो आपका भी समय है, अब जैसे आप स्टूडेंट हो, तो ये है आपका ज्ञान प्राप्ति का समय। और आपको जीवन की तैयारी के लिए होता है ये। जो आपने आज सीख लिया, वो जीवन भर आपके काम आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आपके फर्स्ट टीचर कौन है? आपके माता पिता, ठीक है, और आपके टीचर्स। इन्होंने आपको ज्ञान देना है, आपको शिक्षा देनी है, आपके माता पिता और आपके गुरु ने। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। जब आप स्कूल आते हो तो बहुत कुछ आपको ऑलरेडी आ रहा होता है, बहुत सी चीजें आपको पता होती है, आपको दुनियादारी की थोड़ी बहुत समझ होती है। उसके बाद है कि जब आप 8-10 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। ये पुराने समय की बात है, आजकल तो है ना, 2.5-3 साल का बच्चा होता है तो उसको प्ले वे में पहले भेजते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या था कि जब बच्चा 8-10 साल का होता था ना, तब बच्चे को गुरुकुल में भेजते हैं। गुरुकुल आप समझ सकते हो ना? गुरुकुल का मतलब होता है जिसमें कि बच्चा जो है वो क्या करता था कि अपने गुरु के पास रहा। जैसे आप देखते हो, रामायण में देख रही हैं या महाभारत में देखती हैं कि किस तरह से जो थे गुरु और शिष्य परंपरा थी, कि गुरुकुल में रहकर बच्चे जो थे वो अपने वहीं पर अपना एक बहुत लंबा समय व्यतीत करते थे गुरुकुल में, जब तक वो युवा नहीं हो जाते थे। तो अब पहले जमाने में क्या था कि बच्चा 8 वर्ष का हुआ, गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में जाने के बाद क्या था कि बच्चा जब तक जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तब तक वो अपने गुरु के पास रहकर ही अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद अब आज का अगर आप देखते हो, आज के परिवर्तन हो गया ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है, वक्त के साथ सबको बदलना होता है। अब आप क्या है, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहां पढ़ाई पूरी की, और ये जो आपका ये वाला ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस समय आप जिस स्टेज से निकल रहे हो, ये आपका है जीवन रूपी भवन की नींव रखने का, फाउंडेशन रखने का। जैसे देखा ना, घर बनता है, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं है ना, मकान जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। घर की जो लाइफ होती है वो निर्भर करती है उसकी नींव पर, फाउंडेशन के ऊपर। इसी तरह से आप बच्चे जब क्या करते हो, इसी उम्र में जो आपका ये स्टेज चल रही है विद्यार्थी जीवन की, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कह रही हैं, तो इसमें आप बच्चों ने जो आज सीख लिया वो कल आपके काम आने वाला है। और इस काल में जो भी आप सीखते हो वो जीवन भर काम आता है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या है कि बच्चे को पढ़ाई करनी है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो बहुत सादा जीवन व्यतीत करे। सिंपलिसिटी चाहिए, ठीक है। संयमी होना चाहिए, वो संयम होना चाहिए। संयम का मतलब होता है पेशेंस, सहनशीलता, और अनुशासन तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, और जीवन में भविष्य में जाकर कुछ कर सकते हो। तो जो भी आप विद्या प्राप्त करते हो उसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और जो तो बच्चे, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो भी बच्चा अच्छा है वो क्या करेगा, दिल लगाकर पढ़ाई करेगा। उसके बाद वो सिंपल रहेगा, सादा रहेगा, उसमें वो संयम रखेगा और अनुशासन से रहेगा। इसके उलट कुछ बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं कि चलो दोस्तों के साथ घूम आते हैं,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनको ये बात का पता ही नहीं होता कि वो खो क्या रहे हैं जिंदगी में। जो समय एक बार गुजर गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए आपके माता पिता और आपके गुरु से बड़ा आपको मित्र नहीं हो सकता। समझे? तो ये आता है बेटा आप बच्चों का ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत। एक बार फिर से बता देते हैं आपको इसके बारे में संक्षेप में। ब्रह्मचर्य कब से कब तक है? जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। अब इसको ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत क्या है? ये समय आपका ज्ञान प्राप्ति का है। और इसके लिए आपने क्या है, आपके प्रथम गुरु कौन है? प्रथम क्या होता है? पहले टीचर कौन होते हैं? आपके माता पिता हैं। आपने ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए आपकी ये जीवन की नींव होती है। जो कुछ आपने सीखा वो जीवन भर काम आने वाला है। इसलिए दिल लगाकर कठोर परिश्रम करना चाहिए। और दोस्तों की संगति में रहकर जो है समय बर्बाद नहीं करना। और जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता। हर बच्चे को ये बात अच्छे से गांठ में बांध लेनी चाहिए। और इसके बाद है कि आपके माता पिता और गुरु जो है आपके सबसे बड़े मित्र हैं। और आपका बड़ा मित्र कोई भी नहीं है। अच्छा और सच्चा मित्र ये तीनों ही होते हैं। चलो, ये हो गया। अब देखो, जब बच्चा पढ़ लिख गया, 25 साल का हो गया, उसके बाद अब उसकी क्या है, शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, वो परिवार को देखती हैं। ठीक है। तो अब आता है आपका गृहस्थ आश्रम। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में बेटा क्या है कि जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई, वो होता है गृहस्थ आश्रम में। और अब एक बात सुनो ध्यान से। जो आपका संविधान है उसमें बच्चे की उम्र बताई जाती है 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की, कि अगर किसी की शादी होती है। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि उस समय, पुराना समय है ना वैदिक काल का, तो उस समय ऋषि मुनियों ने किया कहा कि लड़कों के लिए 25 वर्ष। आप गैप देख सकते हो, 25 साल का लड़का हो और लड़की की आयु होनी चाहिए 16 वर्ष की। तो गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, आपके माता पिता हैं या किसी भी प्रोफेशन में कोई होता है, एक तो उन्होंने घर को देखा, बच्चे की परवरिश की, आपके दादा दादी हैं। ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, समाज में भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है? अगर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो समाज की सेवा वो कर रहे हैं। तो देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, मतलब कोई भी चीज है, जैसे किसान है, उसने गेहूं आदि बोया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो न्याय शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही करता है। ठीक है जी। तो ये गृहस्थी की जिम्मेवारी है कि ये जो तीनों आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य हो गया, उसके बाद वानप्रस्थ हो गया और संन्यास हो गया, तीनों के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था इसने ही करनी है। चलो इसको एक बार बेटा देख लेते हैं। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम, न्यूनतम क्या होता है, मिनिमम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लोगों के लिए, लड़कों के लिए सॉरी, लड़कों के लिए 25 साल और लड़कियों के लिए 16 साल। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम से ऊंचा माना गया है। ये अगर आपको प्रश्न आ जाता है ऊंचा क्यों माना गया है, क्योंकि जो बाकी तीनों आश्रम है उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना गृहस्थी की जिम्मेवारी है। गृहस्थी ये गृह से बना है। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण करता है, इसके अलावा समाज की सेवा करता है। और उत्पादन वितरण जो भी समाज में जिस इसका जितना अधिकार होता है वो देने की जिम्मेवारी, समाज को खुशहाल रखने की जिम्मेवारी गृहस्थी की ही होती है। समझे बच्चे? चलो, अब आते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, ये अब देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई कर ली, पढ़ने के बाद अब अपने पैरों पे खड़े हो गए। फिर होती है गृहस्थ आश्रम में, शादी हुई, परिवार की जिम्मेवारियां निभाई, बच्चों को, संतान को देखा, और समाज के प्रति आपका जो दायित्व था वो पूरा करता गृहस्थी। अब आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसकी उम्र है बेटा 50 से लेकर 75 वर्ष तक। अब क्या है कि जो भी कार्यरत, अगर कुछ सरकारी जॉब में है या गैर सरकारी में है, जहाँ पे अपना काम इंसान का खुद नहीं होता, बिजनेस सेक्टर नहीं होता, तो वहां पे रिटायरमेंट भी होती है, क्योंकि तब तक शरीर की क्षमता नहीं इतनी रहती। तो यहाँ पे क्या है कि 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु आती है आपकी वानप्रस्थ आश्रम में। तो इसको आप रिटायरमेंट भी बोल सकते हो। रिटायर होकर मतलब इस आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है, या इसको बोल देते हैं सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होता है कि अपने जो भी कार्य जहाँ पे कर रहे थे वहां से मुक्ति मिल जाए।
अब क्या है, प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे। मतलब पुराने जमाने में होता होगा कि चलो घर की जिम्मेवारियां निभ गई हैं, अब चलो किस ढंग से जिंदगी जीनी है, तो वन आदि में लोग चले जाते थे। लेकिन आज के युग में क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा, कि ये आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दें। अगली कैसे, मतलब जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादू दादी हैं, तो वो क्या करते हैं फिर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आपके माता पिता को देकर वो इस काम से मुक्त हो जाते हैं कि अब चलो। इससे क्या होता है कि मतलब क्यों स्वयं बोझ उठाएं, एक तो काम बढ़ जाता है और दूसरा झगड़े का कारण भी बन जाता है। इसलिए घर में एक अच्छा माहौल रखने के लिए ये जिम्मेदारी बनती है बड़ों की कि सारी जिम्मेदारियां जो है वो अपने बच्चों को सौंप दें। वानप्रस्थियों को अब इनके काम क्या है, आपने भी देखा होगा, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आपके आस पड़ोस में, कि इनके शौक क्या होती हैं। एक तो ये धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती हैं भाई। इसके अलावा बच्चे क्या है कि जैसे आप बच्चे ही हो, आपके दादा दादी जी को बहुत अनुभव होगा, आपको बहुत ज्यादा वो अच्छी तरीके से हर बात को समझा सकते हैं। वो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकती है या दुनियादारी की हो सकती है। तो इस तरह एक तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती हैं, और विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए और विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। मतलब आप उनसे बहुत सी अपने विषय वस्तु की जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा क्या करते हैं वो, कि यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए। प्रभु में भी ये तो है ही कि प्रभु भक्ति में जुड़ गए, बच्चों को पढ़ा लिया और धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली, और वो अपनी खास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं, योगा अभ्यास आदि भी वो करते हैं। तो वानप्रस्थ में रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारियां दी अपने बच्चों को, और उसके बाद क्या है कि अपना अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं फिर वो लोग। ठीक है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली, बच्चों को पढ़ा लिया, और इसके अतिरिक्त क्या कि यज्ञ कर लिया, प्रभु की उपासना कर ली और योग भी कर लिया। चलिए अब आते हैं, अंतिम भाग जो है वो आता है आप बच्चों का संन्यास आश्रम का। संन्यास आश्रम में बेटा क्या है, अब 75 वर्ष के बाद क्या होता है कि इंसान अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर आता है संन्यास आश्रम। ये शुरू होता है आपका 75 वर्ष की आयु में। हर व्यक्ति कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी बनने के लिए ये नहीं है कि भगवा कपड़े पहन लिए कुछ कर लिया। संन्यास आश्रम में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसका मन सन्यासी हो। सन्यासी का मतलब ये नहीं हो गया कि उसने क्या कर लिया कि सारी मोह माया आदि छोड़ दी। मतलब इसका मतलब है कि उसके मन में छल कपट द्वेष, द्वेष क्या होता है, नफरत गुस्सा लालच, ये सब भावनाएं जो है खत्म होनी चाहिए, ये जो मानसिक विकार है। और तो उसका संन्यास झूठा है अगर वो ये सारी चीजें अपना कर ये सब कुछ कर रहा है, या भगवा वस्त्र धारण कर लिया, ऐसे कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी बनने के लिए क्या होता है कि इंसान विद्वान होना चाहिए। विद्वान क्या होता है, स्कॉलर, और रिलीजियस माइंडेड होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी क्या होता है, दूसरों का भला करने वाला। और वृक्त हो, वृक्त का मतलब क्या हो गया, वैरागी। वैरागी जैसे होते हैं ना। ये आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना, मतलब ये जो संन्यास आश्रम है देखो, विद्या है धर्म की वृद्धि है, इसके बिना संभव नहीं है। और ये प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा कि किस आश्रम के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। वो है आपका संन्यास आश्रम। सत्य का उपदेश करना, एक तो सच बोलना, वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार, कि जितने शास्त्र क्या होते हैं, धार्मिक पुस्तकें वेद हैं, है ना, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनके ऊपर विचार करना प्रचार करना एक सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। समझे। चलो एक बार संक्षेप में बता देते हैं। संन्यास आश्रम में 75 वर्ष के बाद व्यक्ति प्रवेश करेगा। सन्यासी बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कि इसके लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चीजें त्यागनी होती हैं। और ये जरूरी नहीं कि कपड़े जो है भगवा वस्त्र पहनने हैं। इसके लिए क्या है, व्यक्ति जो है वो विद्वान हो, धार्मिक हो, और परोपकारी हो, और वैरागी भी हो मन से। और इस के अंतर्गत वो क्या करता है, विद्या और धर्म की वृद्धि इसके बिना संभव नहीं है, इस आश्रम के बिना। तो सत्य का उपदेश देना और वेदों आदि को सत्य शास्त्रों का विचार करना और लोगों में उसका प्रचार करना सन्यासी का परम धर्म होता है। तो ये था बेटा आश्रम व्यवस्था। आपने जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम था, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम था, 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक
वानप्रस्थ आश्रम था, और 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम था। आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।